आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स इस नई वीडियो में। 6 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो बार चार्ट था बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल चार्ट था। इसके बारे में डिटेल में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होने वाला है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कल के एग्जाम में कैसी कैसी चीज़ें आई हैं, क्या रीडिंग आई है, क्या लिसनिंग आई है। तो आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है क्या क्या चीज़ें इनको एग्जाम में देखने को मिली हैं। सबसे पहले इन्होंने अपना रिव्यू रीडिंग के बारे में दिया है कि रीडिंग का जो पहला पैसेज था वो पीस के बारे में था, पीस की वैरायटीज के बारे में था, उनको कैसे ग्रो किया जाता है, काफ़ी इजी पैसेज था। सेकंड पैसेज जो था वो इमेजिनरी मैप्स के बारे में था, नेविगेशन रिलेटेड था। और थर्ड पैसेज जो था वो प्रिडिक्शन ऑफ अर्थ बिल्डिंग के रिलेटेड था। उसके बाद अगर हम लिसनिंग की बात करें तो इनका ये कहना है कि पहला और फोर्थ सेक्शन जो था वो काफ़ी ईजी थे, फिल इन दी ब्लैंक्स ही आई थी उसमें। सेकंड वाले में आपको मैप देखने को मिला था, उसके साथ एक प्रोसेस बना हुआ था, प्रोसेस में क्वेश्चंस बनाए हुए थे। थर्ड पार्ट में एमसीक्यू और मैचिंग क्वेश्चन थे। और लास्ट वाला पार्ट जैसे मैंने आपको बताया वो थोड़ा फास्ट था, स्पीड उसकी थोड़ी फास्ट थी, इसीलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपका जो थर्ड फोर्थ सेक्शन को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स फिलअप्स वगैरह आपको देखने को मिली थी, लिस्ट ऑफ हेडिंग थे, मल्टीपल चॉइस थे, लास्ट वाले में भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे और ब्रैकेट में जो ब्लैंक्स होती वो वाले क्वेश्चन थे। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स लिसनिंग के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल, CZ4EX, लेफ्ट, पूल, वार्म, कोल्ड, डेट्स, डायरेक्ट, इंश्योरेंस, एयरपोर्ट, टेनिस। उसके बाद मैप वाले क्वेश्चन थे EGHAB। उसके बाद स्क्रीन, बटन, लॉकर, हेलमेट, लाइट, एयरप्लेन, रोबोट, वाटर या सेंसर, इन दोनों में कोई एक आंसर है, और फिर क्लाइमेट। और लास्ट वाला आंसर जो था वो सॉल्ट था। बात अगर हम रीडिंग की करें तो पैसेजेस के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद अगर आंसर्स की बात करें, जो पहला सेक्शन था उसमें शायद 3 प्रकार के क्वेश्चन आए थे। उसमें जैसे थोड़े मैचिंग वाले थे, ये CABBA, फिर ग्लास हाउस, ट्रेड्स, पेरेंट्स, प्लांट्स, फॉल्स, ट्रू, नॉट गिवन, फॉल्स, ट्रू। फिर उसके बाद सेकेंड पैसेज की बात करें जो कि मैप्स के रिलेटेड था, उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग थे, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। ये सारे आंसर स्टूडेंट ने शेयर करे हैं। इन आंसर्स में कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, आपने माइंड नहीं करना है। आपको अगर कोई आंसर सही लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद ग्रीन लाइट, नेविगेटर्स, स्फेरिकल, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद 2 मल्टीपल चॉइस थे, C और E। फिर उसके बाद यस नो नॉट गिवन वाले आंसर थे, शायद कुछ स्टूडेंट ने ट्रू फॉल्स भी लिखा होगा, तो ये चीज को आपको जरूर मेक श्योर करना है। नो, नॉट गिवन, यस, नो। फिर उसके बाद AACBD, लाइफस्टाइल, एनर्जी, हिस्ट्री, आर्किटेक्ट। और लास्ट वाला आंसर जो था वो सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं सबसे मुश्किल काम कल के एग्जाम में था, राइटिंग टास्क 1, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट था इसमें कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिले जो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ। तो वो क्या चैलेंजेस? सबसे पहले तो ये वाला चार्ट फ्यूचर में था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती नहीं है फ्यूचर में लिखने की, ज्यादातर वो पास्ट में ही उन्होंने टास्क 1 जो है वो लिखे होते हैं। दूसरे नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन था वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट ने गलत ही लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने गलती करी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान से मेक श्योर करो। कंपैरिजन वाला था और मे भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ट्रेंड चार्ट बना दिया हो, मतलब उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज वाली कैप यूज़ कर दी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर का क्या इसमें रोल था। देखो स्टूडेंट, इसमें जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज दे दिया है यूरोपियन लोगों का आने वाले 20 सालों में, और उनको 5 एरियाज दे दिए गए हैं जहां पर उनको क्या दिख रहा है। अब ये 5 एरियाज में देखो 2 चीजें हैं। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये सारा ये इम्प्रूवमेंट है, और ये जो थोड़ा सा येलो टाइप दिख रहा है ये वर्स होने की संभावना है। अब यहाँ पे मसला ये खड़ा होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें हेल्थ का परसेंटेज लिखना है या फिर हमें पीपल का परसेंटेज लिखना है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो देखने को कल मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद यहाँ पे गलती करी है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दे रखे हैं जैसे 20%, 30%, ये परसेंटेज दे रखे हैं। तो इस परसेंटेज की वजह से आपसे गलती हो सकती थी। आप हो सकता है ऐसे लिखते कि 70%, या जैसे ये हेल्थ की ही बात कर लेते हैं तो मान लो 40% हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे अगर आपने सेंटेंस लिखा है तो आपका सेंटेंस गलत है। क्योंकि स्टूडेंट इसमें ट्रिक क्या खेला गया है एग्जामिनर के द्वारा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, इसका मतलब है परसेंटेज। परसेंटेज किसकी दी रखी है? लोगों की।
तो मतलब ये है कि इतने परसेंट लोग, जैसे पहले वाले की एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब 40% लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, जबकि 60% लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हेल्थ और ज़्यादा खराब होगी आने वाले 20 सालों में। तो इस प्रकार से आपको इसका सेंटेंस लिखना था। फ्यूचर के एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, वो आपको आने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर करी हैं। फ़ायदा 100% हुआ होगा जिन्होंने हमारा क्रैश कोर्स लिया है। उसमें प्रेडिक्शन भी हम फ्री में दे देते हैं आपको। अगर आप लोगों को चाहिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। कहीं पर भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने किसी इंस्टीट्यूट में 4-5 मंथ लगाकर सीखनी है, सारे मॉड्यूल्स को हमने 8 घंटे में कवर किया हुआ है। वैलिडिटी आपको 1 मंथ का मिल जाता है। 1500 इसके चार्जेस रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका टास्क 1 और ये आया था टास्क 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था। कोई मुश्किल टास्क ये नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा है तो बड़े आराम से आप कर सकते थे। तो ये टास्क था कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉइज़ के ड्रेस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। आप इसके साथ किस हद तक एग्री करते हैं? अब इसमें पूरा एग्री भी हो सकता है, पूरा डिसएग्री भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी टास्क आपको देखने को ये मिला था। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। आने वाले टाइम में किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन चाहिए जिसमें कि एग्जाम बार बार रिपीट होता है, क्रैश कोर्स चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी है, जिसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। हमारे रिजल्ट्स भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन में हम अपडेटेड जो स्पीकिंग नए क्यू कार्ड या नए पार्ट 1 ऐड हुए वो भी दे देते हैं आपको। 499 उसके चार्जेस रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को छोटा सा लाइक दे और प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।